हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को संख्या संबंधी वार्तिक प्रश्न बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको इस तरह से समझाएंगे, ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, प्रबोध ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को दे दिया, फिर 1/5 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष भाग जो बचा अपनी पत्नी को दे दिया। यदि पत्नी के भाग का मूल्य 42,000 रुपया हो तो प्रबोध के पास कितने रुपए की संपत्ति थी। तो ये देखिए, प्रश्न आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको इस तरह से बताएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न में प्रबोध के पास कुल कितनी संपत्ति थी यही आपसे पूछ रहा है। तो ये नहीं दिया है कितनी संपत्ति थी, वही पूछ रहा है कितना है। तो प्रबोध के पास मान लीजिएगा कुल कितनी यक्ष संपत्ति थी। यक्ष मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि प्रबोध ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को दे दिया। यानी यक्ष का जो है, यक्ष का 1/3 भाग किसको दे दिया? अपने पुत्र को दे दिया। क्या? पुत्र को दे दिया। यक्ष का 1/3 भाग अपने पुत्र को दे दिया। तो ये कितना हो जाए? यक्ष का 1/3 का मतलब क्या होता है? यक्ष गुणे 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? यक्ष गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यक्ष/3 हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न में आगे क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को देखिए स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, अपने पुत्र को दे दिया, और देखिए 1/5 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। जो यक्ष संपत्ति थी उसी यक्ष का क्या कर दिया? यक्ष का 1/5 भाग किसको दे दिया? अपनी पुत्री को। अपनी पुत्री को दे दिया यक्ष का 1/5 भाग। यक्ष का 1/5 का मतलब होता है यक्ष गुणे 1/5। ये आपका कितना हो जाएगा? यक्ष गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा? यक्ष नीचे कितना हो जाएगा? बटे में 5 हो जाएगा। यानी यक्ष/3 अपने पुत्र को दे दिया और यक्ष/5 अपनी पुत्री को दे दिया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। शेष भाग जितना इसके बाद बचा है, इन दो अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को देने के बाद यक्ष का जितना भाग बचा हुआ किसको दे दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। अब देखिए, इतना तक आपको समझना होगा। आप ध्यान से एक चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए, क्या मेरे पास 10 रुपया था? क्या 10 रुपया था? इसमें से मैंने 2 रुपया अपने भाई को दे दिया और 5 रुपया अपनी बहन को दे दिया। जितना भाग बचा वह मैं किसको दे दिया? अपने पड़ोसी को दे दिया। तो पड़ोसी को मैं कितना रुपया दिया, ये कैसे आप पता करेंगे? आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यही 7 जो है 10 में से घटा लेंगे। तो जब 10 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 रुपया। यानी कितना रुपया मैंने दिया अपने पड़ोसी को? 3 रुपया। ये कैसे पता चला? जब मैंने इन दोनों को जोड़ा और इसमें से क्या घटा लिया। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर पता करेंगे कि पुत्र और पुत्री को देने के बाद शेष भाग जो बचा वह अपनी पत्नी को दिया। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम यक्ष/3 और यक्ष/5 क्या जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए, पूरा भाग कितना था? यक्ष था। प्रबोध ने के पास कुल कितनी संपत्ति थी? यक्ष संपत्ति थी। अब देखिए यहाँ पर यक्ष लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यक्ष में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? यक्ष/3 और यक्ष/5। यानी पुत्र को कितना दिया? यक्ष/3। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर यक्ष/3 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पुत्री को कितना दिया? यक्ष/5। तो यहाँ पर यक्ष/5 लिख लेंगे। अब देखिए, यही चीज़ मैं समझाने का प्रयास किया था। ये देखिए, अपने पुत्र को यक्ष/3 दिया था, अपनी पुत्री को यक्ष/5 दिया था। इसके बाद इन दोनों को देने के बाद जितना भाग बचा वह किसको दे दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। कितना? पत्नी को। तो ये क्या हुआ? पूरी संपत्ति यक्ष थी। यक्ष में से जब हम इन दोनों को, पुत्र और पुत्री को जोड़कर यक्ष में से घटा लेंगे तो जितना भाग बचेगा वो किसको दे देगा? अपनी पत्नी को दे देगा। तो ऐसे प्रश्न ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यक्ष माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यक्ष माइनस लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस यक्ष/3 है तो क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस क्या माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्ष/ क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर यक्ष/5 हो जाएगा। क्या? यक्ष/5 हो जाएगा। अब अगर हम यक्ष का मान निकाल लेंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा कि प्रबोध के पास कितनी रुपए की संपत्ति थी।
अब ये देखिए पत्नी को कितना भाग दिया, वो ये चीज़ है क्या, पत्नी को कितना भाग दिया वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आया है। अब इसी को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, क्या बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पर आगे दिया था यदि पत्नी के भाग का मूल्य कितना है 42,000 रुपया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये क्या है, पत्नी का भाग निकल कर आ चुका है। अगर हम पूरी संपत्ति में से उसके बेटे और उसके बेटी का संपत्ति जोड़कर घटा ले रहे हैं तो हमें क्या, पत्नी का संपत्ति मालूम चल जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या 42,000 लिख लेंगे, क्या 42,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब इसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे और आसानी से आपका उत्तर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स बाई 5 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का 15 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो बटे में आप 1 कर सकते हैं। अब देखिए 1, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो नीचे आप क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 में 15 जाएगा तो 15 यहाँ एक्स के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। कितना, 15x। अब देखिए 3 का भाग पढ़ेंगे तब तक जब तक कि 15 नहीं आता, तो 3 पचे कितना होता है, 15 होता है। तो 5 का गुणा x में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 15 नहीं आता तो 5 कितना होता है, 15 होता है। इसके बाद 3 का गुणा x में करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। अब यही किसके है, 42,000 के बराबर है। कितना, 42,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ पर 3 ही जीरो होगा। अब देखिए क्या होगा, इनको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। 15x माइनस 5x घटाएंगे तो 15x माइनस 5x कितना हो जाएगा आपका, 10x। 10x में से -3x कटेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 7x। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 7x बटे में आपका कितना आ जाएगा, 15 बराबर आपका कितना है, 42,000। कितना, 42,000। अब देखिए हम x का हमें मान निकालना है तो आसानी से हम निकाल लेंगे। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 42,000। कितना, 42,000। यहाँ पर देखिए बटे में 15 है तो ये बराबर किस साइड में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये यक्स के साथ गुणे में था 7 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 15 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम इसे आसानी से काट सकते हैं। 7 छंग कितना होता है, 42 होता है। 7 छंग कितना होता है, 42 होता है। इसके बाद 3 जीरो था तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 15 का गुणा 6 में कर लेंगे। 15 छक्का का कितना होता है, 90 होता है। कितना जीरो है आगे, 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो आसानी से लिख लेंगे। अब यही देखिए हमने माना था कि प्रबोध के पास कुल कितनी संपत्ति है, यक्स माना था। तो यक्स का मान कितना आ चुका है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 90,000। प्रबोध के पास कुल कितनी संपत्ति थी, प्रश्न में पूछा था। यहाँ पर देखिए प्रबोध के पास कितने रुपए की संपत्ति थी, हमने माना था प्रबोध के पास कुल यक्स रुपए की संपत्ति थी। यक्स का 1/3 भाग वो अपने पुत्र को दिया था और यक्स का ही 1/5 भाग अपने पुत्री को दिया था। और यक्स का ही क्या, अपने भाग जो बचा था यक्स माइनस x/3 प्लस x/5 ये कितना दिया था, अपनी पत्नी को दिया था। तो यक्स का मान हमें निकालना था। यक्स का मान जब आप निकाल लेते तो प्रबोध के पास कितने रुपए की संपत्ति थी पता चल जाता। तो 90,000 रुपए की प्रबोध के पास कुल संपत्ति थी। तो ऐसे प्रश्न ऐसे सॉल्व करते हैं बेहद ही आसान तरीके से। तो आशा करता हूँ पहला आज एक ही सवाल आपको बताऊंगा, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। आप प्रैक्टिस अगर आपकी मजबूत हो जाएगी तो ऐसे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।